Good morning, everyone. So today's topic is present perfect continuous tense. This is the series of all grammar topics, and now I am teaching you tenses, right? So very important. चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, राइट और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए. सारे पीडीएफ आपको बहुत सारे अच्छे मैटर के साथ में बहुत सारे पीडीएफ मिल जाएंगे आपको. सो चैनल से जुड़ जाइए टेलीग्राम चैनल से. इसी वीडियो के नीचे जो इसी वीडियो में जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. लेट द क्वेस्ट ऑफ विजडम बिगिन. तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसको प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसी के बारे में आज बात करेंगे. तो जैसे कि हर लेक्चर में आई हैव सिलेक्टेड सम टाइम एक्सप्रेशन फॉर यू. सो आज भी हम लोग टाइम एक्सप्रेशन से ही शुरू करेंगे. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस के टाइम एक्सप्रेशन क्या क्या है? फॉर, सिंस, लेटली, रिसेंटली, ऑल डे या ऑल वीक या ऑल मंथ, थ्रू आउट, अप टू, नाउ. इसके अलावा भी होता है आई हैव सिलेक्टेड सम फॉर यू, राइट. सो इसके सेंटेंस देख लीजिए. She has been suffering from fever since last night. She has been suffering from fever since last night. तो अब क्या है since last night? मतलब you have to see this thing like since last night. ये जो since लगा हुआ है, इस since का मतलब since मतलब specific time. जो time है ना वो बिल्कुल specific है. वो time अपने बारे में स्पेसिफिकली बता रहा है. तो क्या है? लास्ट नाइट. ये एक पर्टिकुलर टाइम है. लास्ट नाइट ऐसा तो नहीं हो सकता आप कंफ्यूज हो जाओ. लास्ट नाइट मतलब क्या? आज के पहले वाली जो नाइट है दैट इज नोन एज लास्ट नाइट. तो उसको कल रात से फीवर था. पहली चीज तो प्रोग्रेसिव टेंस को आप यूं समझिए कि कोई इवेंट है वो कंटिन्यूअस चल रहा है, इसीलिए यहाँ पर VING लगता है. मतलब हो भी चुका है, पास्ट में कहीं हुआ है और वो कंटिन्यूअस अभी भी चल रहा है. प्रेजेंट में भी वो जो इवेंट है वो कंटिन्यू है. तो उसको फीवर पहले भी था, लास्ट नाइट में भी फीवर था और अब भी उसको फीवर है. तो शी हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट. अगर फॉर लगाएंगे तो फॉर 2 days, फॉर 5 days, फॉर फ्यू आवर्स. ठीक है, मतलब अनसर्टेन टाइम है. अब 2 days में आप कौन से 2 days बता सकते हो? मंडे संडे नहीं ना, ऐसे नहीं बता सकते हो कौन से 2 days. वी कैन नॉट से. अगर किसी को बोले तो शी हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 2 days, तो फॉर 2 days मतलब आप स्पेसिफिकली 2 days नहीं बता सकते. लेकिन सिंस लास्ट नाइट मतलब इट इज प्रिसाइसली आप बता रहे हो उसको कि लास्ट नाइट से उसको फीवर था. इन दोनों में यही फर्क है. ठीक है. शी हैजंट बीन फीलिंग वेल लेटली. लेटली मतलब होता है रिसेंटली. शी हैजंट बीन, ये जो हैजंट है ये एब्रिविएशन है हैज नॉट का. एब्रिविएशन है हैज नॉट का. हैज नॉट इसका एब्रिविएशन होता है हैजंट. ठीक है, ओके. शॉर्ट फॉर्म जो होता है ना उसको हैज ही बोलते हैं. तो शी हैजंट बीन फीलिंग वेल लेटली. वो रिसेंटली अच्छा फील नहीं कर रही है, मतलब काफी समय से वो अच्छा फील नहीं कर रही है और अभी तक भी वो अच्छा फील नहीं कर रही है. रिसेंट टाइम से वो कुछ अच्छा फील नहीं कर रही है. शी हैजंट बीन फीलिंग वेल लेटली. लेटली मतलब रिसेंटली. They have been traveling a lot recently. वो अभी आजकल बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग कर रहे हैं, मतलब कर भी रहे हैं, करना स्टार्ट कर चुके हैं और ट्रैवलिंग अभी तक भी उनकी चल रही है. तो रिसेंटली, राइट. They have been traveling a lot recently. वो इन दिनों बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग कर रहे हैं. We have been practicing tennis throughout the summer. Throughout the winter, throughout the day, throughout the year, कुछ भी आ सकता है इसमें. मतलब पूरे समर से वी हैव बीन प्रैक्टिसिंग, मतलब पूरे समर से हमने स्टार्ट कर दी प्रैक्टिस टेनिस की और अब भी हम टेनिस की प्रैक्टिस कर रहे हैं. कंटिन्यूटी दिखाता है ये. ठीक है. सो वी हैव बीन प्रैक्टिसिंग टेनिस थ्रू आउट द समर. टाइम एक्सप्रेशन है. आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू. आई हैव बीन वेटिंग फॉर योर कॉल दिस होल टाइम. मैं पूरे समय से तुम्हारे कॉल का वेट कर रही थी, राइट. तो आई हैव बीन वेटिंग फॉर योर कॉल. I've been waiting for your call this whole time. ये this whole time जो है ये टाइम एक्सप्रेशन है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का. ठीक है. In the past few weeks they have been renovating their house. Past few weeks, past few days, past few hours, कुछ भी हो सकता है इसमें. तो in the past few weeks
वो पिछले कुछ सप्ताह से, पिछले कुछ वीक से अपने घर का रेनोवेशन करवा रहे हैं, तोड़ फोड़ करके उसको सही करवा रहे हैं, जो भी कुछ घर में जो खराबी आ रखी थी उसको ठीक ठाक करा रहे हैं, राइट। दे हैव बीन रेनोवेटिंग देयर हाउस, वो उनके घर का रेनोवेशन करवा रहे हैं। ओके नेक्स्ट, I've been studying for my exam up to now. मैं अभी तक भी अपने एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, राइट मतलब पहले से भी मैंने तैयारी शुरू कर दी, एग्जाम आने वाले हैं और अभी तक भी मैं अपने एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है। तो I've been studying for my exams up to now. मैं अभी तक, अब तक भी अपने एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, up to now. These are some time expression. Time expression of present perfect continuous tense. अब ये होता क्या है present perfect continuous? Helping verb कैसे काम करती हैं, main verb कैसे काम करती हैं? तो I'm gonna teach you each and everything about present perfect continuous tense. Okay? तो शुरुआत कर लेते हैं helping verb से. इसकी helping verbs क्या होती हैं? क्या होती हैं भाई? दो होती हैं, has been और have been, ठीक है। और इसके साथ में क्या लगता है? V प्लस ING। इसके साथ में भी क्या लगता है? V प्लस ING। ये V प्लस ING कंटिन्यूटी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में देखा था हम लोगों ने। आई एम मेकिंग टी, मैं चाय बना रही हूँ, तो कंटिन्यूअस चल रहा है ना ये काम, ठीक है। ये कंटिन्यूटी में ये काम चल रहा है। उसी तरीके से ये भी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ये शुरू हुआ और कंटिन्यूअस जो वर्क है वो चल रहा है, इवेंट है वो कंटिन्यू है, ठीक बात। सो हेल्पिंग वर्ब हुई हैज बीन प्लस VING और हैव बीन प्लस VING। ये हैज बीन कहाँ लगता है? ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। सब्जेक्ट कैसा होगा? सिंगुलर, यहाँ प्लूरल। In my previous lecture, in my every lecture, I have been telling you कि प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं, और सिंगुलर सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, राइट। सिंगुलर सब्जेक्ट्स में आ जाता है शी, ही, इट और एनी नेम, मतलब किसी का भी नाम, जैसे कि राम, या फिर कोई भी सिंगुलर एक्सप्रेशन, जैसे द वुमन, द गर्ल, ठीक है, द बॉय, द गर्ल। एक ही गर्ल है ना, ये गर्ल्स नहीं है, इसलिए सिंगुलर है। प्लूरल में क्या क्या आ जाएगा? प्लूरल में आ जाएगा वी, आई से शुरू कर लेते हैं, आई, वी। ये आई और वी, लाइक आई, वी, यू, बोथ ऑफ यू, ऑल ऑफ यू, ये सब प्लूरल में आते हैं। यू, ठीक है, बोथ ऑफ यू, ऑल ऑफ यू, right? I, we, you, both of you, all of you, and they, right? और like girls, और एंड से जुड़ने वाले भी बन जाते हैं, लेकिन सारे एंड से जुड़ने वाले प्लूरल एक्सप्रेशन नहीं दिखाते। जैसे दिखाने वाले डबल डिफरेंट आइडेंटिटी होगी तो प्लूरल में लेंगे हम, जैसे she and her teacher, ठीक है, शी एंड हर टीचर। तो ये क्या हो गया? दो आइडेंटिटी दिखा रहा है, शी अलग है और टीचर अलग है, दो आइडेंटिटी दिखा रहा है और एंड से जुड़ा हुआ है, इसीलिए ये प्लूरल में जाएगा, राइट। नाउ स्ट्रक्चर क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा? क्या होगा? फर्स्ट आई एम मेकिंग वन सेंटेंस ओवर हियर, आई हैव बीन टीचिंग यू for